और ये की हमेशा आपको रिटर्न करेगी ट्रू या फॉल्स। ट्रू है मतलब आपने एजेंट का मिसयूज़ किया, आपको रोक दिया जाएगा। फॉल्स है मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, आपने कोई वायलेशन नहीं की, आपका यूज़र इनपुट आसानी से आपके एजेंट तक पहुंच गया। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? ट्रू क्यों लगाएंगे? ये आपको एजेंट जो फ्रेमवर्क है ना उसी ने कहा है कि भाई अगर यहाँ पे ट्रू आया मीन्स अगर आपके एजेंट का मिसयूज़ हुआ। दरगाम भाई, ठीक है, अगर आपके एजेंट का काम क्या था, गार्डरेल्स का काम क्या था? चेक करना कि आपके एजेंट का मिसयूज़ हो तो नहीं रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, हाँ का क्या मतलब होता है प्रोग्रामिंग में? ट्रू, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू है। अगर नहीं हो रहा है, नहीं का मतलब क्या है? फॉल्स है। अभी के लिए मैंने इसको रख दिया फॉल्स। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे रख दिया फॉल्स। अच्छा, अब इसकी मेन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, रिटर्न तो ये करेगा, पर रिटर्न से पहले इसकी जो मेन इम्प्लीमेंटेशन है जो कि ये चेक करेगा कि ये रिटर्न ये मिसयूज़ हो रहा है नहीं, ये कैसे डिटेक्ट होगा, मतलब इसके डिटेक्शन के लिए क्या होगा। अब आपके गार्डरेल्स जो होंगे ना वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। भाई आप सिक्योरिटी जब चेक इन करते हैं कहीं भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी XYZ जगह पे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ तरीके होते हैं। वो क्या तरीके होते हैं? हो सकता है वहाँ पे एक इन पर्सन, यानी इन पर्सन का मतलब खुद एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ हो सकता है वहाँ पे कोई मशीन हो, स्कैनर हो जो कि आपको चेक करे। काम आपका सिक्योरिटी वाला ही हो रहा है, बट किस सूरत में हो रहा है कि हो सकता है या तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो, या कोई मशीन हो जो आपको चेक कर रही हो, या कोई कैमरा लगा हो जिसके थ्रू आप डिटेक्ट हो रहे हो। अब यहाँ पे रिटर्न तो करेगा, ठीक है, बट हमारे जो गार्डरेल होगा वो किस सूरत में होगा? वो खुद इटसेल्फ एक एजेंट होगा। क्या होगा? खुद इटसेल्फ एक एजेंट होगा। वही एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा क्या चीज़ है? एक इनपुट गार्डरेल है। अब आप ये चीज़ चेक करें, रनर डॉट रन। अब रनर डॉट रन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एसिंग फंक्शन, एजेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। तो जाहिर सी बात है, अब ये रनर डॉट रन पढ़ के पता चल रहा होगा कि यार यहाँ पे कोई एजेंट है। एजेंट का नाम कैसे पता चलेगा? गार्डरेल एजेंट या इनपुट? गार्डरेल एजेंट, यानी ये खुद इटसेल्फ एक एजेंट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई हुई है? डॉक्यूमेंटेशन में ये रहे गार्डरेल एजेंट, ये रहा। जो वेरिएबल आपने नीचे देखा वो ये रहा गार्डरेल एजेंट, और इसका नाम भी है गार्डरेल एजेंट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक इफ यूज़र इज आस्किंग टू डू देयर मैथ्स होमवर्क। वही बात है, ठीक है, अपने मैथ्स होमवर्क नहीं करवाना है। अगर मैं यूज़र करवा रहा है तो मना कर दो उसको। तो गार्डरेल, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं भी XYZ जगहों पे जाते हैं, तो सिक्योरिटी के कुछ तरीके होते हैं, या तो सिक्योरिटी गार्ड हो, या कोई स्कैन हो, या आप कैमरे के थ्रू डिटेक्ट हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन में जो गार्डरेल है वो इटसेल्फ एक एजेंट है, यानी अब इससे काम आपका बड़ा आसान हो गया। अगर आप एजेंट ने, आपने कहा मुझे एजेंट नहीं लगाना तो मैं क्या करूं? तो फिर आपको यहाँ पे खुद से अपनी लंबी चौड़ी लॉजिक लगानी पड़ेगी। आपको खुद अपनी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी कि भाई अगर मिलिशियस यूज़ होता है मेरे एजेंट का तो वो नहीं होना चाहिए, और फिर वो आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खुद लिखनी पड़ेगी। हो सकता है वो 10 लाइन की हो, अगर आपका एजेंट बहुत सेंसिटिव है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर का एजेंट है, वो और ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 लाइंस ऑफ कोड की इम्प्लीमेंटेशन आपको
लिखनी पड़े, बट एजेंट आप सबको बनाना आता है, बस इसको बताना है भाई कि ये काम नहीं करवाना। ये आपका सिक्योरिटी गार्ड एजेंट है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम आगे। हाँ आ सकते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में, क्या मतलब क्या कहना चाह रही हैं? हम्म। कह सकते हैं, हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये इट एजेंट सॉरी गार्ड्रेल आपका यहाँ पे इटसेल्फ एक एजेंट होगा। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे हमारा भी एक एजेंट बना लेते हैं, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंट, सॉरी एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड इज इक्वल्स टू एजेंट। यहाँ पे नेम लिख लिया मैंने इसका, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। ठीक हो गया जी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। मैं इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस में दे देता हूँ। योर टास्क इज टू चेक द पैसेंजर लगेज। इफ पैसेंजर्स luggage is more than 25 kgs, gracefully stop them। यहां मैंने क्या बताया भाई, सपोज आपका एयरपोर्ट है, आपके खुद का एक एयरपोर्ट है, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे या जो भी आपकी चेकिंग करता है उसको आपने वहां पे अलॉट किया। अब आप खुद सोचें कि अगर आपका एयरपोर्ट है और वहाँ पे अगर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड अलॉट करना है, तो आपको जाहिर सी बात है उसको समझाना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, जस्ट लाइक अ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने उसको बता दिया कि भाई आपका जो काम है, योर टास्क इज़ टू चेक पैसेंजर्स लगेज। आप सिक्योरिटी गार्ड से और भी काम करवा सकते हैं भाई, अगर सिर्फ लगेज चेक करना थोड़ी उसका काम है, आप इसको चाहें और रिफाइन करें, देखें कि भाई जो उसका फ़्लाइट नंबर है क्या इसी वक्त वही फ़्लाइट ऑन बोर्ड हो रही है या नहीं हो रही, इसको इस तरह और एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने बता दिया इफ़ पैसेंजर्स लगेज इज़ मोर देन 25 kgs ग्रेसफुली स्टॉप देम। ओके जी। यहाँ पे मेरा सिंपल एक एजेंट डिफाइन हो गया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, ये काम हम पहली क्लास से बहुत दफ़ा कर चुके हैं, और यहाँ पे भी जो अभी हमें काम करना है वो भी हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। मैंने यहाँ लिखा रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट रनर डॉट रन। मेरे एजेंट का नाम यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट, और यहाँ पे रन कॉन्फ़िग जो हम आज तक करते थे वही चीज़। अवेट में एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एसिंक नहीं लगाया। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अब आप लोग पूछेंगे भाई यहाँ पे इनपुट क्यों लगाया है, यहाँ तो हम हमेशा अपनी एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं इनपुट, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे चले मैं बता देता हूँ, आपका जो भी यूज़र का इनपुट होगा ना, अभी हमने क्या डिस्कस किया, आपका एजेंट एंड आपका गार्ड्रेल। क्या डिस्कस किया हमने, योर एजेंट एंड योर गार्ड्रेल बोथ रिसीव द सेम इनपुट। क्या कहा हमने, दोनों क्या रिसीव करेंगे, सेम इनपुट। ठीक हो गया। बस अभी हम इसको देखते हैं कि फिर आगे चल के आपकी क्वेरी कैसे चली। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इनपुट गार्ड्रेल लगाया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है। इनपुट गार्ड्रेल हमारा इटसेल्फ एक एजेंट है, और यहाँ पे जब भी ये हमने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब ये काम हो गया तो अब हमने क्या डिफाइन किया भैया कि भाई गार्ड्रेल
जब फंक्शन चलता है और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, क्या चीज़ रिटर्न करता है, गार्ड्रियल फंक्शन आउटपुट। तो यहाँ पे हमने इसकी फ़िलहाल ये इम्प्लीमेंटेशन देख ली। ये हाईलाइटेड कोड स्निपेट जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। सर जी, लाइन नंबर 20 पे आपने एक एजेंट पास किया है, लेकिन पैरामीटर्स में वो जो एजेंट है वो यूज़ नहीं किया आपने। जी जी, उस पर याद है। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट गार्ड्रेल बनाया जो कि इटसेल्फ एक एजेंट है, और ये फंक्शन जब चलेगा तो गार्ड्रेल आउटपुट फंक्शन को रिटर्न करेगा। ओके जी। अच्छा, अब चलते हैं अपने आगे की इम्प्लीमेंटेशन पे। मीनवाइल अभी जब आप लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक छोटा सा काम पहले से ही कर दिया, जो कि हम 10 दफ़ा कर चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही। मैंने एक पैसेंजर एजेंट बनाया और यहाँ पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन सिर्फ सिंपल डिफाइन कर दिया, यू आर अ पैसेंजर एजेंट, ख़त्म, नथिंग फैंसी। ये काम हम 10 दफ़ा कर चुके हैं। अब खुद एक पैसेंजर है, आप लोग एक अब बिजनेस समझा, अब आप बोलेंगे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंट है और नीचे एक पैसेंजर एजेंट है। अब गौर से सुने जो भी डिस्कशन हुई। आप सब पैसेंजर हैं, ठीक है, यानी आप सब खुद से क्या हुए, एक इनपुट हुए, क्या हुए, इनपुट हुए, आप हुए पैसेंजर एजेंट। तो हम जो हुए, जो हम पैसेंजर्स हैं, हम कंसिडर करते हैं अपने आप को एक अदद पैसेंजर एजेंट। ठीक हो गया जी। पैसेंजर एजेंट के पास नेम है और इंस्ट्रक्शन है। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि भाई 30 kgs के या तो 25 kgs से अबव वेट आप लोगों के लगेज का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको इनपुट गाइडलाइंस मिला, येस और नो? सोच के बताएं। आप लोग पैसेंजर हैं, आप लोगों से ये कहा गया कि मोर देन 25 kgs अलाउड नहीं है। क्या ये आप लोगों को इनपुट गार्ड्रेल मिला कि नहीं, येस और नो? Yes. इनपुट गार्ड्रेल छोड़ें, आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, येस और नो? आप लोग एग्जाम देने आए, आप लोगों को कहा गया कि भाई प्लीज़ चीटिंग मत करना, यहाँ वहाँ मत देखना, कैमरा चल रहा है। आप लोगों को पॉलिसी मिली कि नहीं, येस और नो? ठीक हो गया जी। तो ये जो पैसेंजर एजेंट है, ये होता है क्या, आपका मेन एग्जीक्यूटर एजेंट। यहाँ मैं ऊपर कमेंट में लिख देता हूँ, मेन एजेंट जो आपका एग्जीक्यूट होगा। अब ये ऑफ कोर्स मेन का फंक्शन वो है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये आपके पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो इस एजेंट, इस रनर में क्या पास है, पैसेंजर, जो कि ये रहा पैसेंजर एजेंट लिख दिया बस। ठीक है, पैसेंजर एजेंट यहाँ पे मेरे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा रनर डॉट रन पैसेंजर एजेंट। अच्छा जी, अब आपको पॉलिसी मिली, स्टूडेंट एजेंट को पॉलिसी मिली कि एग्जाम में चीटिंग मत करना। ठीक हो गया जी। इसके एक और एग्जांपल है, सपोज आप जिम जाते हैं, जिम में आपको पॉलिसी मिली हुई है कि डू नॉट कम विदाउट वेयरिंग जॉगर्स। तो आपको पॉलिसी मिली ना? तो यहाँ पे जैसे अब इसको, अब हम अपने, ठीक है, अब हम इनपुट गार्ड्रेल्स बन गया, मेरा एजेंट भी बन गया। अभी तक इनकी आपस में जान पहचान नहीं हुई है। किस तरह होगी? जैसे टूल्स का आपके पास एक पैरामीटर था, हैंडऑफ्स का एक पैरामीटर था, आपके पास इसी तरह एक पैरामीटर होता है इनपुट गार्ड्रेल्स का, और ये भी एक लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, आपके गार्ड्रेल का क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड। अब गौर से सुनिए, चलिए सवाल के जवाब दें। अब वहाँ पे मैं क्या पास करूँ, इनपुट गार्ड्रेल्स की की में फंक्शन का नाम या एजेंट का नाम? सोच लें, नहीं सोच रहे तो तुक्का लगाएं, दिमाग सब चलाएं अपना। फंक्शन का नाम, क्योंकि उसके अंदर इनपुट आ रहा है,
वो इनपुट ले रहा है फंक्शन। मेरा सवाल है कि मैं अपने पैसेंजर एजेंट के इनपुट गार्डरेल्स के एट्रीब्यूट में सिक्योरिटी गार्डरेल का ये फंक्शन पास करूं या ये एजेंट पास करूं, क्या पास करूं? फंक्शन इनपुट का पैरामीटर ले रहा है और हम रनर में चल दे रहे हैं इनपुट। मैं अपने इनपुट गार्डरेल में पास करूंगा अपने फंक्शन का नाम। क्या पास करूंगा? फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम पास किया। फंक्शन में एक एजेंट है, तो जब ये फंक्शन चलेगा तो उस फंक्शन चलने के बाद वो एजेंट चलेगा। कनेक्ट द डॉट्स, इसको कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट करें कि कौन सी चीज़ किस तरह की चल रही है, इसी को वर्क फ्लो कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैंने एक पैसेंजर एजेंट लिखा, यहाँ पे इनपुट गार्डरेल्स की एक की लिखी और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पास कर दिया। अब जैसे आपको पॉलिसी डिफाइन हुई ना कि भाई एग्जाम में चीटिंग मत करना, पैसेंजर हो तो ज़्यादा लगेज मत ले जाना, इसी तरह यहाँ पे मेरे एजेंट को इस की के थ्रू पॉलिसीज डिफाइन हो गई। ठीक हो गया जी। अब यहाँ मैंने इनपुट पास किया माई लगेज इज 50 kgs। क्या पास किया मैंने यहाँ पे? माई लगेज इज 50 kgs। अब ये पॉलिसी वॉयलेट हुई या नहीं हुई? हो गई। अलाउ कितना था? 25। और मैं ले जा रहा हूँ 25 से ज़्यादा। अभी के लिए ताकि आप चीज़ समझ सकें, अभी हमारा काम क्या है? सिर्फ गार्डरेल्स को समझना। अभी इसको डायनेमिक भी हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के जहनों में हो ना कि भाई यहाँ तो मैं हार्ड कोडेड ट्रू फॉल्स पास कर रहा हूँ, हमें तो एजेंट के थ्रू पता करवाना था, हम वो भी करवाएंगे, बट फिलहाल हार्ड कोड दे के हम गार्डरेल समझ लें। डायनेमिक हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको बना देंगे। ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स है, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, ये नहीं, कभी नहीं चलेगा। ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा पॉलिसी की वॉलेशन मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको हार्ड कोडेड कर दिया ट्रू। और यहाँ आउटपुट इन्फो में एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह मेरे पास जो रिजल्ट है इसको मैं कर देता हूँ, मेरा फाइनल आउटपुट क्या आता है? रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने इसको जो भी आउटपुट आया वो लिख दिया कि भाई ये आउटपुट है, और इसको डायनेमिक कर दिया मैंने, यानी अब जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें आ जाएगा, बट इस ट्रू फॉल्स को अभी हम बाद में डायनेमिक करेंगे। ठीक हो गया जी। आ गया मैं यहाँ पे। अब चलाते हैं अपने कोड को। क्लीन कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखा uv run main.py, यही नाम है मेरी फाइल का जी। यहाँ मैंने ये लिख दिया। ओके, एक्सेप्शन आ गया, चले अच्छी बात है। आगे फौरन चला दिया। यही से हम समझ लेंगे ताकि चीज़ याद है। जब एरर से समझते ना चीज़ याद रहती है। क्या लिखा है यहाँ पे ज़रा आप लोग पढ़ेंगे? रेज इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। वेरी नाइस, अच्छा वो एरर आ गया। अभी तक हमने जो भी चीज़ समझी वो जो 3 पॉइंट्स थे उसको हमने ब्रेक कर करके समझा। ठीक हो गया जी। आते इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। फर्स्ट स्टेप, जो इनपुट एजेंट को जाना था वही गार्डरेल्स को भी जाएगा। सेकंड, जो गार्डरेल फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा या प्रोड्यूस करेगा क्या? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। ये क्लास के नाम याद होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आप लोग समझ आ रहे हैं। फाइनली वी चेक, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू है यानी पॉलिसी वॉलेट हो गई, आपने रूल्स को ब्रीच कर दिया। इफ ट्रू, यही वो लाइन है जो अभी हमने अपने टर्मिनल में देखी। इफ ट्रू एंड सॉरी, ये तो आउटपुट गार्डरेल है, ये रहा इनपुट गार्डरेल। अगर ट्रू है तो क्या होगा? एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। जो एक्सेप्शन किस में होगा? इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर में। दूसरी लाइन का पहला लंबा चौड़ा अल्फाज।
अगर एक एरर आता है यानी आप ट्रू आया मतलब पॉलिसी वॉलेट हो गई। अगर पॉलिसी वॉलेट हुई तो फिर उसके बाद एक क्लास कॉल होगी जिसका नाम होगा इनपुट गार्डरेल ट्रिपवायर ट्रिगर। एक्सेप्शन इज रेज्ड। अब क्योंकि ये एसिंक्रोनस मेथड है ना, तो हमने एसिंक्रोनस के लिए दो चीज़ें पढ़ी थी, याद है किसी को? कुछ एग्जैक्टली किसने कहा? आपने कहा ट्राई एंड कैच, पाइथन में एक्सेप्ट, ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो यहाँ हमें अपने मेन फंक्शन में ट्राई एंड एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल है। ट्राई का मतलब क्या होता है भाई? मेरी इस चीज़ को ट्राई करो। किस चीज़ को ट्राई करो भाई? इस चीज़ को, यानी मुझे जाने दो यार प्लीज़। यहाँ पे आपने 50 kgs कर दिया, सॉरी जो आपका मेन फंक्शन था, आपको आपका मेन फंक्शन ही चलाना था ना, तो आपने इसको रख दिया ट्राई में। जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो भी रिक्वेस्ट भेजनी होती है, वो ट्राई में रखते हैं। अगर ट्राई पास हो गया तो ठीक है, वरना फेल हो जाएगा। और जब भी अब फेल होगा तो हमारे पास एक क्लास होती है, जावास्क्रिप्ट में आप उसको कैच बोलते थे, पाइथन में आप उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट। और आपकी वो लंबी चौड़ी क्लास का नाम इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। इसको आपने किया कॉपी। कहाँ से इंपोर्ट होगा ये? एजेंट के मॉड्यूल से मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। यहाँ पे अगर इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर होता है तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट में लिख दो, कॉलन प्रिंट कर दिया मैंने, पैसेंजर कैन नॉट चेक इन, कैन नॉट चेक इन, कैन नॉट बी ऑन बोर्डेड, आपकी मर्जी। अब देखिए ये कोड चलेगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना मेन एजेंट बनाया जो पैसेंजर है। जाहिर सी बात है, अगर आप सब पैसेंजर है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। आप स्टूडेंट है, सारी कहानी आपसे ही शुरू हो रही है। एग्ज़ाम भी आपका लिया जा रहा है, इन्विजिलेटर भी आपके लिए रखा हुआ है, तो सारी जो मेन चीज़ें वो आप है। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे, पैसेंजर ही नहीं होंगे एयरपोर्ट पे, तो मेन जो एजेंट्स है वो अगर होंगे नहीं तो काम कैसे होगा? तो यहाँ पे पैसेंजर एजेंट मेरा मेन एजेंट है। यहाँ पे मैंने नेम इंस्ट्रक्शन और इनपुट गार्डरेल की पास की, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैंने इसको इस चीज़ में रैप कर दिया। अब जब मेरे पास इनपुट गार्डरेल सिक्योरिटी गार्ड, मैं देखता हूँ इसमें क्या चीज़ है भाई। ये रहा मेरा ये फंक्शन जो कि एक इनपुट गार्डरेल है। अब इस इनपुट गार्ड जैसे फंक्शन अंडरस्कोर टूल लिखने से पहले या लिखने पर मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पता चलता था ना कि मेरे पास ये फैसिलिटी है कि मैं इस फंक्शन को यूज़ करके यूज़र को जवाब दे सकता हूँ। तो मेरे पास जब मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये @इनपुट गार्डरेल की मिलेगी, तो मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये सिग्नल जाएगा, मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जाएगा कि मुझे यूज़र की जब क्वेरी आए तो इस पॉलिसी का ध्यान रखना है। ये है इनपुट गार्डरेल। इस वजह से मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ये मैसेज जा रहा है कि भाई मुझे अब सिर्फ यूज़र के इनपुट को प्रोसेस नहीं करना, उसको वैलिडेट करना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसीज टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फिर एक फंक्शन है, पहला पैरामीटर लाजमी एजेंट, कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट, तीसरा इनपुट, ठीक हो गया जी। ये फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। क्या रिटर्न करता है? गार्डरेल फंक्शन आउटपुट। अच्छा जी। और यहाँ पे मैंने इसको ये क्वेरी दे दी। क्या दे दी? ये क्वेरी। अब जब ये कोड चलेगा, मेरा मेन एजेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके पास सिक्योरिटी गार्ड एजेंट होगा, गार्डरेल होगा जो फंक्शन है। जब ये चला तो इसने देखा अच्छा भाई मेरी ये इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसने इसको भी रन कर दिया। एक जो चीज़ मैंने आपको कही थी कि यहाँ इनपुट है, तो यहाँ वही बात जो डॉक्यूमेंटेशन में थी और जो हमने भी डिस्कस की कि जब एजेंट चलता है, यानी ये मेन एजेंट जो आपका पैसेंजर एजेंट है, इसको जो क्वेरी रिसीव होती है, इसको क्वेरी कहाँ से रिसीव हो रही है?
यहाँ से। आज तक हमने अपनी सारी क्लासेस में ये डिस्कस किया है ना, समझने वाली चीज़ अब ये दो तीन चीज़ें ही हैं। वो तो कोड था, वो कोड, अब कॉन्सेप्ट समझे, कोड स्ट्रक्चर सारा हमने समझ लिया। अब हम चले ये डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या, कोड कैसे चल रहा है। जो मेन एजेंट था मेरी, उसको क्वेरी आज तक कहाँ से रिसीव होती थी? यहाँ से। कहाँ से रिसीव होती थी? मैंने आज तक यहीं पे लिखा था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज रेड ब्लड सेल, राइट एन ईमेल टू दिस, व्हाट इज पाइथन, जो लिखा था यहाँ से लिखा था। तो अब जब मेरे मेन एजेंट को यहाँ से जो भी क्वेरी रिसीव होगी, वो जाके यहाँ पे मेरे पूरी घूम के आके मेरे इस गार्डरेल को भी इस इनपुट में रिसीव हो जाएगी। ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर में आज तक मेरे मेन एजेंट को रिसीव होता था, अब इनपुट गार्डरेल की वो की वजह से, वो जो आपने एट्रीब्यूट लिखा ना, उसकी वजह से अब वो यहाँ इसको भी मिल जाएगा। तो वही बात कि जो क्वेरी एजेंट को जाती थी, सेम क्वेरी अब गार्डरेल को भी जाएगी। और यहाँ पे मेरे गार्डरेल में क्या है? ट्रू। अब इसको चला के देखते हैं। इसको मैंने किया क्लीन, इसको मैंने किया रन में, यू ही रन मेन डॉट पी वाई। मेरे पास क्या मैसेज आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये मैसेज मेरी पूरी फाइल में कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? एक्सेप्शन में। एक काम करते हैं, प्रिंट यहाँ भी लिख देते हैं, पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पैसेंजर इज ऑन बोर्डेड। अभी जो मेरे पास मैसेज आया टर्मिनल में, कहाँ से आया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? एक्सेप्शन। यहाँ पे। और ये प्रिंट एक्सेप्शन इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर। कोई बताएगा ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिसी वायलेट हुई है और वायलेशन हुई। ओके, यहाँ मैंने 50 kgs लिखा है। एक और मेन जगह है, आपने वो ट्रिप वायर, किसने कहा यहाँ से? एक और मेन जगह है कि ट्रिप वायर ट्रू ट्रिगर में मैंने ट्रू पास किया हुआ है। तो अब वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मेरे वैलिडेट हो गए, मेरे चल गए कि जब भी गार्डरेल चलेगा और इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा? मेरे एक्सेप्शन में ये क्लास चल जाएगी। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। तो अब आपने देखा कि किस तरह यूज़र का इनपुट गया, वैलिडेशन हुई सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू या इनपुट गार्डरेल्स के थ्रू, और अब क्योंकि पॉलिसी की वायलेशन हुई तो वो चीज़ आगे बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मैसेज आ गया? पैसेंजर कैन नॉट चेक इन। अब आते हैं अपने लॉग्स में। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लो क्या है? पहले पैसेंजर और फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। फिर इसको मैंने एक्सपेंड किया, ट्रेस से मैं आया अपने स्पैन में, और अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ? यहाँ से जो लोग कंफ्यूज थे ना, या ये और डिटेल में जानना चाहते थे कि किस तरह टूल चल रहा है, कौन सा टूल पहले कौन सा बाद में, कौन सा हैंड ऑफ पहले कौन सा बाद में, टूल और हैंड ऑफ एक साथ है तो कौन पहले चल रहा है कौन बाद में। इस अज्यूम कीजिए आप एयरपोर्ट पर हैं, एज अ एयरपोर्ट पर है, सबसे पहले पैसेंजर ही एंटर होगा ना, यस और नो? सबसे पहले पैसेंजर एंटर हुआ, वो गया सिक्योरिटी गार्ड के पास। डायरेक्ट एरोप्लेन में ऑन बोर्ड नहीं होते आप, पहले होते सिक्योरिटी गार्ड के पास। तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रेल चला, जो मेरे यहाँ गार्ड रेल फंक्शन का नाम था, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड रेल। जब ये गार्ड रेल फंक्शन चला तो ये गार्ड रेल फंक्शन इटसेल्फ अपने पास एक एजेंट है जिसका क्या नाम है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड। देखते हैं इस गार्ड रेल को, क्लिक करता हूँ मैं, सिक्योरिटी गार्ड रेल पे मैंने क्लिक किया, मैं लेफ्ट साइड पे आया,
यहाँ पे दो चीज़ हैं, क्रिएटेड कितने बजे और जो मेन चीज़ ट्रिगर्ड हुआ है। ट्रिगर ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है? वायलेशन हो गई या नहीं हुई? हो गई। तो इट मीन्स यहाँ पे इसने मुझे रोक दिया। जो जनरेशन हुई, आपको पता है इनपुट गया, आउटपुट गया, और आपको जो है वो क्या क्या रिसीव हुआ। आई एम सॉरी द मैक्स। अब इसने देखे क्या आपको रिटर्न किया। अब ये की कहाँ आएगी? रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट में। हमने वहाँ उसको किया नहीं तो टर्मिनल पे वो दिखा नहीं, हमने उसको प्रिंट नहीं किया ना तो वो दिखा नहीं। आई एम सॉरी बट द मैक्सिमम वेट अलाउंस फॉर द लगेजेस 25 kg, और जो भी इसने आगे लिखा। तो ये थे आपके इनपुट गार्ड ड्रिल्स। ठीक हो गया जी? किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। मीनवाइल आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, देन वील स्टार्ट अगेन। सर वो सिक्योरिटी गार्ड ड्रिल के फंक्शन में आपने एक सेकंड पहले मैं इनका क्वेश्चन ले लूँ, फिर आप बताइएगा जी। हमने जो भी पढ़ा जल्दी से उसकी ये 30-40 सेकेंड्स में आप लोग उसकी समरी सुने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र जो होता है वो इनपुट देता है, और हमने ये देखा, सर ने भी बताया कि जो इनपुट होता है वो हमारे एजेंट के पास, जो सेम इनपुट जो एजेंट के पास आता है वही सेम इनपुट हमारा इनपुट गार्डियल के पास आता है। इनपुट गार्डियल के पास हमारे पास ट्रिप वायर टिकट होता है, जो कि अगर ट्रू होता है तो हमारा जो एजेंट होता है वो क्रैश हो जाता है, लाइक वो आंसर नहीं करता, हमारा जो इनपुट होता है वहीं पे ही ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर हमारा ट्रिप वायर टिकट फॉल्स हो जाए तो हमारा जो यूज़र की क्वेरी जो होती है वो हमारे मेन एजेंट तक जाती है, और फिर मेन एजेंट उस क्वेरी को LLM को देता है, और LLM हमारी उस क्वेरी का आंसर कर देता है। दैट्स इट। ठीक हो गया जी? तो ये था आपका इनपुट गार्डरेल। अच्छा जी, अब हमने देखी इसकी शॉपिंग मॉल की एग्जांपल, हमने देखी इसकी एयरपोर्ट की एग्जांपल। अब सपोज करें आप लोग हैं स्टूडेंट एजेंट, मैं हूँ फैकल्टी या टीचर एजेंट। मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो उसको रिसीव करके आप लोगों को रिस्पॉन्स करना। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है जो कि ऑलरेडी मैंने .md फाइल में रख दिया है। सपोज़ आप लोग स्टूडेंट एजेंट, टीचर या फैकल्टी एजेंट के पास आया ये क्वेरी लेके कि सर हमें टाइम चेंज करवाना है, हम इवनिंग में नहीं आ सकते। तो अब एज अ फैकल्टी एजेंट मेरे पास एक इनपुट गार्डरेल है। मीन्स मुझे पहले से ये बताया गया है कि आपको स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी को जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है उसको रिसीव नहीं करना। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें मेन एजेंट कौन है? स्टूडेंट एजेंट या टीचर एजेंट? स्टूडेंट एजेंट। कौन सा एजेंट है? स्टूडेंट एजेंट, जो कि ये क्वेरी लेके किसके पास आया? टीचर एजेंट के पास, कि मुझे जो है वो अपना टाइमिंग चेंज करवानी है। तो ये आप लोगों के पास मैंने .md में ये पूरा लिख के रखा हुआ है। एक्सरसाइज 1, ऑब्जेक्टिव मेक अ टीचर एजेंट एंड मेक इन इनपुट गार्डरेल ट्रिगर। सब यहाँ गौर से देखें, सारी बातें बने कि भाई आप लोग जो है वो एक टीचर एजेंट बनाएं और उसका क्या होना चाहिए? एक इनपुट गार्डरेल ट्रिगर होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको टीचर या स्टूडेंट हटा देता हूँ। अभी आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप लोग क्या हुआ किस तरह बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अगर आप लोगों की दूसरी तरीके से आसानी से हो सकती थी तो मे भी आप लोग यहाँ स्टक हो जाए कि भाई यहाँ तो टीचर एजेंट लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है कि भाई एक एजेंट बनाओ और उसमें ट्रिप वायर ट्रिगर करवाओ। ठीक है, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर का एक्सेप्शन रेस करवाओ, ये प्रॉम्प्ट देके कि भाई मुझे जो है वो मेरे क्लास के टाइमिंग
चेंज करवाने। आउटकम क्या होना चाहिए इसका? ये कि भाई जब आप ऊपर वाला प्रॉम्प्ट चलाओ तो ये एक इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास कॉल होनी चाहिए और इसका आउटपुट जो है वो लॉग्स में देख लीजिएगा। लॉग्स में किस तरह आता है हमने अभी इसको देख लिया। दूसरी एक्सरसाइज कि भाई आप एक फादर एजेंट बनाओगे और एक फादर गार्डरेल बनाओगे जो कि अपने बच्चों को 26 से नीचे एसी चलाने पे रोक देगा। ये आपके साथ होता भी होगा या आप करते भी होंगे। तो अब ये आप लोगों की टोटल, अच्छा अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे आपके पास क्लास का कोड है और आप लोगों के पास इतनी सारी लंबी चौड़ी हमने थ्योरी भी डिस्कस की, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी, और यहाँ पे जब एक्सरसाइज मिली है तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव, प्रॉम्प्ट, आउटकम तीनों लिख के दिया। सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिख के दिया है कि भाई एक फादर एजेंट, फादर गार्डरेल हो और वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे रोक दे। अब ये टोटली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आप लोग इन एक्सरसाइज को कैसे अटेम्प्ट करते हो। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे कहा कि मेन एजेंट कौन होगा? स्टूडेंट एजेंट होगा, ठीक है। इस सेकेंड एक्सरसाइज में मेन एजेंट कौन होगा? चाइल्ड एजेंट या फादर एजेंट? चाइल्ड एजेंट। और एक्सेप्शन कौन रेज करेगा? फादर एजेंट। जाहिर सी बात है, अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचें। आपके हाथ में एसी का रिमोट है, आपने जैसे ही एसी का टेम्परेचर 26 से नीचे किया, आपके पास ये मसला इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर की क्लास ट्रिगर हो गई। ठीक हो गया जी। इसकी एक और एग्जांपल है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप ABC स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के XYZ स्कूल में एंटर होने की करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी एक्सरसाइज है। इसकी बेशुमार जो है वो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मिनिमम ये 3 आप लोगों को करनी है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा इनपुट गार्डरेल। अब समझ में आया मैं क्यों कहता हूँ कि भाई घर जाके प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो। यही वजह है कि यहाँ पे एजेंट वही है, सिंपल यहाँ पे इनपुट गार्डरेल है तो फंक्शन ही पाइथन का, यहाँ पे भी एजेंट है, रनर है, सब सेम है। चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं, बट अब कॉन्सेप्ट जिससे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, हमारी चीज़ें टेक्निकल होती चली जा रही हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें लॉग्स भी हम लेकर आ गए। अब लॉग्स जाहिर सी बात है, जिसने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किए होंगे वही अभी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कीजिए। अब एक चीज़ और, अच्छा मेन चीज़, अभी हमने यहाँ ट्रिप वायर ट्रिगर में क्या किया था, इसको हमने हार्ड कोड ट्रू या फॉल्स पास किया था। अब आप इसको यहाँ फॉल्स करेंगे ना, आपने फॉल्स कर दिया तो अब आपके पास पैसेंजर इज़ ऑन बोर्डेड का मैसेज आएगा और लॉग्स में जाके जब आप देखेंगे तो आपके पास जो भी ट्रिप वायर ट्रू था वो ट्रिप वायर फॉल्स हो जाएगा। सर इसको रन करके दिखाएं। क्योंकि आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। इसको रन करेगा? कंडीशंस मतलब हाँ एग्जैक्टली आप तो यहाँ 2 काम कर सकती हैं। या तो आप इफ एल्स लगा के कंडीशन लगा सकती हैं कि भाई अगर रिस्पांस में वेट 25 या उससे ज़्यादा आ रहा है या 25 से ज़्यादा आ रहा है तो इसको क्लास रिटर्न करवा दो ट्रू वरना फॉल्स। लेकिन एक और तरीका है जो डॉक्यूमेंटेशन में भी और जो स्टैंडर्ड में भी है, वो क्या है भैया, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, आउटपुट टाइप। क्या है हमारे पास, आउटपुट टाइप। अभी तक आपने जितने भी एजेंट्स चलाए, रन किया, रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स रिसीव किया, ठीक हो गया जी। तो आपको हमेशा जो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की थी, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट मिलता था, वो किस डाटा टाइप में मिलता था,
स्ट्रिंग में। किस में मिलता था? स्ट्रिंग में। आपके पास यहाँ पे एक और फीचर है एजेंट्स एसडीके ने आपको दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग रिटर्न करा लें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, आप करवा लो, उसको यूज़ कर लो। एक आपके पास और तरीका है यहाँ पे कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आउटपुट हो, जो रिक्वेस्ट, जो रिस्पॉन्स आपको आपकी रिक्वेस्ट के बदले में रिसीव हो, उसको आप एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के ज़रिए भी अपने पास रिसीव करवा सकते हो। किसके थ्रू? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जब हम पाइथन पढ़ रहे थे, जब हम बैक इन क्वार्टर 1 टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मतलब होता है? मतलब कौन सी डाटा टाइप होती है? चलें आसान लफ्ज़ों में। ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी। तो मेरे पास आउटपुट टाइप ये कहाँ पे लगा हुआ है? एजेंट की क्लास में। मेरे पास एजेंट की क्लास में एक और एट्रीब्यूट होता है आउटपुट टाइप का। उस आउटपुट टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है उसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज इन अ सेंस कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्ट्रिंग रिसीव होता है, मैं उसको चाहूँ तो आउटपुट अंडरस्कोर टाइप से एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट भी एलएलएम से रिट्रीव कर सकता हूँ। जैसे सपोज करें आप लोगों ने लास्ट टाइम एक क्वेरी चलाई कि भाई व्हाट इज़ द करंट लोकेशन एंड व्हाट इज़ द वेदर। फाइनल आउटपुट में आपको स्ट्रिंग रिटर्न हुआ कि भाई वेदर सनी है और करंट लोकेशन आपकी ये है, या जो भी आपने चलाया। अब सेम चीज़ को अगर आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में चाहिए, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का मतलब या तो ऑब्जेक्ट या पाइथन की ज़बान में डिक्शनरी, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आउटपुट टाइप की एक मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है, इसमें मेरे पास है मैथ आउटपुट होमवर्क, मैथ होमवर्क आउटपुट। ये डॉक्यूमेंटेशन है, हम अभी अपना भी बनाकर देखते हैं। ठीक हो गया जी। सिंपल मैं अभी यहाँ क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट किया मैंने? क्लास मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका नाम रख दिया पैसेंजर। अब ये मेरी क्लास है, या पैसेंजर टू बी मोर प्रिसाइज आउटपुट, बस पैसेंजर आउटपुट मैंने इसका नाम रख लिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है, फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है भाई पाइडेंटिक? आप लोगों ने कुछ टाइम पहले मायपाई पढ़ा था। मायपाई क्या करता था? डाटा टाइप, डाटा वैलिडेशन करता था। वो ये चेक करता था कि भाई अगर ये वेरिएबल डिज़ाइन है, इसको रखा गया स्ट्रिंग के लिए, तो इसमें स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, इसमें नंबर नहीं होना चाहिए। ये मायपाई का कमाल था। सेम चीज़ विद मोर एडवांस फंक्शनैलिटी, स्टैंडर्ड वे ऑफ द इंडस्ट्री, आपको एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, पाइडेंटिक। क्या नाम है उसका? पाइडेंटिक। यहाँ ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल आएगा जब आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे ना। आप कमांड चलाते हैं यूवी एड एजेंट्स या ओपन एआई एजेंट्स, तो वहाँ पे आपको ये इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या किया? फ्रॉम पाइडेंटिक, ये आपकी लाइब्रेरी का नाम है, इंपोर्ट बेस मॉडल, या क्या है आपकी क्लास का नाम है। क्या चीज़ है ये? क्लास का नाम है। आपने यहाँ पे लिख दिया और मुझे यहाँ पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। कहाँ लिखा आपने? जो क्लास आपने खुद बनाई थी, पैसेंजर आउटपुट, और यहाँ पे आपने लिख दिया बेस मॉडल। ये सिंटेक्स कुछ देखा है या नया नया लग रहा है? यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने देखा था। इनहेरिटेंस का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट। आपने इनहेरिटेंस में पढ़ा था ना कि जब भी चाइल्ड क्लास के राउंड ब्रैकेट्स में किसी दूसरी क्लास का नाम हो तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। इसका मतलब पाइडेंटिक के मॉड्यूल में या पैकेज में या लाइब्रेरी में आपको एक बेस मॉडल की क्लास मिलेगी। उस बेस मॉडल में जो भी फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे वो उठ के इनहेरिटेंस की वजह से आपके पैसेंजर आउटपुट में भी आ जाएंगे। तो ये इनहेरिटेंस का आपने रियल वर्ल्ड यूज केस यूजेज भी देख लिया कि
आप इनहेरिटेंस जो आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं उससे भी करते हो। आपने लिखा क्लास पैसेंजर आउटपुट, यहाँ पे लिख दिया आपने बेस मॉडल। फिलहाल यहाँ क्या होगा, बेस मॉडल के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो एक फीचर क्या है, डेटा वैलिडेशन। क्या है, डेटा वैलिडेशन और कस्टम आउटपुट। आपको जो आपने डेटा स्ट्रक्चर मांगा है उसी में आपको जवाब देना। ओके जी, जो डेटा स्ट्रक्चर आपने मांगा है उसी में आपको जवाब दिया जाएगा। अब ये क्योंकि इनहेरिटेंस है तो यहाँ पे सीधा मैंने अपनी की का नाम लिख लिया। फॉर एग्जांपल एलएलएम का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, जो भी टेक्स्ट आउटपुट आता है यहाँ मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। यहाँ मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स की, यहाँ मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी इज लगेज या इज लगेज वेट एक्सीडेड, एक्सीड, और इसमें मैंने रख दिया बूलियन। बूलियन का मतलब BOOL मतलब बूलियन, STR मतलब स्ट्रिंग और INT मतलब इंटीजर। इंटीजर या मतलब नंबर। पाइथन में आप इंटीजर कहेंगे, टाइप स्क्रिप्ट में आप नंबर लिखते थे। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो फ्लोट। ठीक हो गया जी, सिंपल सी चीज़ है ये। तो पाइडेंटिक आपके पास एक डाटा वैलिडेशन, सिर्फ नॉट ओनली डाटा वैलिडेशन, बहुत सारे फीचर्स में से पाइडेंटिक के एक आपके पास फीचर है डाटा वैलिडेशन का, और आपको स्ट्रक्चर आउटपुट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास पैसेंजर आउटपुट और इसके राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया बेस मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी कीज़ डिफाइन कर दी कि इस कीज़ कौन सी होगी और उसकी टाइप क्या होगी। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने पैसेंजर आउटपुट को कॉपी किया और एजेंट में आपने लिख दिया आउटपुट टाइप और अपनी क्लास का नाम। आपके पास एक आउटपुट की होती है, आउटपुट का एट्रीब्यूट होता है आपके एजेंट की क्लास में। बाय डिफॉल्ट आपको किस डेटा टाइप में आंसर मिलता है, स्ट्रिंग में। किस में आंसर मिलता है, स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप आउटपुट टाइप को कस्टमाइज कर दें, आपने बोला भाई मेरा आउटपुट टाइप अब स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए पैसेंजर आउटपुट। क्या होना चाहिए, पैसेंजर आउटपुट में हम देख लेते हैं क्या है। पैसेंजर आउटपुट हमारी इटसेल्फ एक खुद से बनाई हुई क्लास है जिसमें रिस्पॉन्स की एक की है और इज वेट एक्सीड की एक की है। ये काम आपने जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो उसमें किया था। आप लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कीज लिखते थे और जब उस क्लास को नीचे कॉल करते थे, उसका इंस्टेंस बनाते थे, तो उसी की को कॉल करते हुए अपनी वैल्यूज़ या डाटा प्रोवाइड करते थे। ऐसा ही करते थे, यस और नो? नाइस। तो यहाँ भी यही हो रहा है। अब जब ये आउटपुट टाइप आपके एजेंट की क्लास को रिसीव होगा तो इस पैसेंजर आउटपुट में वो आपको रिजल्ट देगा। अभी इसको चला के देख लेते हैं। अभी इसको हमने ट्रिप वायर ट्रिगर वगैरह को कुछ टच नहीं किया, अब इस आउटपुट को हम देख लेते हैं। ठीक हो गया जी, इसको मैंने रन किया। ये आप देख रहे हैं, आपको क्या आंसर मिल रहा है, योर लगेज एक्सीड, रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू और इज वेट एक्सीड इज इक्वल्स टू। मैं देखता हूँ इसको रिच करके मैं सही कर सकता हूँ, फ्रॉम या नहीं, इंपोर्ट रिच। देखता हूँ मैं इसको, रिच डॉट प्रिंट। UV8 इंस्टॉल करना। ये देखेंगे, अब आपको आपका रिस्पॉन्स किस टाइप में रिटर्न हो रहा है। अच्छा, मैंने पहले देखते हैं मैंने कंसोल क्या करवाया। मैंने यहाँ पे कंसोल क्या करवाया, कौन सी की कंसोल करवाई है,
रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइनल आउटपुट। आज तक हमने जब भी फाइनल आउटपुट को कंसोल किया तो हमें एक स्ट्रिंग रिसीव हुई सिंपल। आज तक जितनी दफ़ा भी हमने किया, जो भी प्रॉम्प्ट हमने लिख के भेजा, हमें हमेशा क्या रिसीव हुआ? स्ट्रिंग रिसीव हुई। बट यहाँ पे अब हमें स्ट्रिंग रिसीव नहीं हो रही, हमें एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रिसीव हो रहा है। क्या रिसीव हो रहा है? स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट। ये पैसेंजर आउटपुट कहाँ से आया? जो आपने आउटपुट टाइप दी। बोले बोले भाई, सो रहेंगे आप लोग। पैसेंजर आउटपुट कहाँ से आया? मेरी एजेंट की क्लास से। ये रही मेरी क्लास, ये रहा पैसेंजर आउटपुट। ठीक है, इसको मैंने कहाँ डिफाइन किया था? एजेंट की क्लास में आउटपुट टाइप में मैंने लिखा था कि भाई अब इस एजेंट का जो भी आउटपुट आए वो पैसेंजर आउटपुट से आए। इस पैसेंजर आउटपुट में क्या दो चीजें थी? रिस्पॉन्स और Is weight. इज वेट एक्सीड। मेरे पास यहाँ पे यही दो चीजें हैं, रिस्पॉन्स, योर लगेज वेट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 25 kg। अच्छा, अब आ रहा है नजर? योर लगेज एक्सीड्स द वेट लिमिट ऑफ 25 kg